एमिटर भी मैं आपको बना के दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से बनता है कॉमन एमिटर का डायग्राम। कॉमन एमिटर ध्यान दीजिएगा, वरना आपको फिर किताब में देखोगे वो बड़ा सा समझ में नहीं आएगा। जो स्टेप्स मैंने बताइए फॉलो करोगे अपने आप क्लियर होगा। देखिए कैसे। तो कॉमन एमिटर की बात चल रही है। एमिटर होता है इस साइड, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एमिटर है हमारा, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये हो गया। अब देखिए, अब ये होगा कि हम एमिटर को कॉमन में कर देंगे, कॉमन कर देंगे यानी दोनों से कनेक्ट कर देंगे। तो पहले बेस से कनेक्ट करो। बेस से इस तरीके से होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देना है, फॉरवर्ड बायसिंग करानी है। इलेक्ट्रॉन को धक्का देने के लिए नेगेटिव लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, ये समझ आया? ये हो गया। फिर एमिटर को कलेक्टर से जोड़ना है। क्यों? अब बेस को कलेक्टर से नहीं जोड़ रहा हूँ, अब कॉमन बेस थोड़ी है, अब कॉमन एमिटर है, तो अब कलेक्टर को एमिटर से जोड़ना पड़ेगा, देन इट विल बी कॉमन एमिटर। तो लेके आओ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी बैटरी लगेगी। फिर से हम चाहते हैं एमिटर नेगेटिव हो ताकि इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगे, तो ये यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, और ले जाके आपने इससे जोड़ दिया। ये है डायग्राम कॉमन एमिटर का, लेकिन किताबों में आपको नहीं मिलता, क्योंकि किताबों में उन लोग को मतलब ही नहीं है कि आपको डिटेल में समझाएं। पहले आप ये डायग्राम देखिए, आपको समझ आया कि नहीं, ये एमिटर कॉमन हो गया, और कॉमन चीज को हमेशा ग्राउंड कर देते हैं, तो इसकी ग्राउंडिंग भी कर देना, एमिटर को ग्राउंड कर दिया गया। ठीक है, दिस बिकम्स कॉमन एमिटर। अब आपको एक बात मैंने कही थी कि जो भी कॉमन टर्मिनल हो वो वोल्टेज में अपीयर नहीं होता। जैसे अगर ये सी के साथ जुड़ा है, मुझे लिखना चाहिए था VCE, लेकिन मैं इसको लिखूंगा क्या, VCC, एमिटर अपीयर नहीं होगा। ये होना चाहिए था VBE, लेकिन इसको लिखेंगे क्या, VBB, एमिटर अपीयर नहीं होगा, बिकॉज वो कॉमन है। तो ये हो गई बायसिंग वोल्टेजेस। अब इसको बनाते हैं जरा सर्किट डायग्राम के फॉर्म में, जो आपको किताबों में दिखाई देता है। डायरेक्ट देखते हो तो कुछ समझ ही नहीं आता, रटना पड़ता है। अब इसको देख के हम बनाएंगे, अपने आप बनेगा। देखिए ध्यान से, मैं बना रहा हूं एमिटर वाला ऐसे, कलेक्टर ऐसे। एमिटर को नीचे क्यों किया, नीचे कर देंगे, ग्राउंड हो जाएगा, कॉमन भी रहेगा, आसानी रहेगी बनाने में। तो ये रहा हमारा एमिटर, ये रहा कलेक्टर, ये रहा बेस। तो पहले तो मैंने एनपीएन का सिंबल बना लिया। एमिटर को ग्राउंड कर दो ले जाके, चलो भाई ग्राउंड कर देते हैं, ये कर दिया ग्राउंड, एमिटर ग्राउंड हो गया। अब एमिटर और बेस के बीच में एक बैटरी लगाओ जो कि VBB हो, और बैटरी का पॉजिटिव बेस से कनेक्ट होना चाहिए। तो बेस से क्या कनेक्ट करना है आपको, बेस से कनेक्ट करना है पॉजिटिव। ठीक है, सो नाउ आई विल कनेक्ट पॉजिटिव टू द बेस लाइक दिस, नेगेटिव इधर, और इनके कुछ रेजिस्टेंस भी होते हैं, वो रेजिस्टेंस बना देते हैं इस साइड का। इस साइड के रेजिस्टेंस को कह देते हैं बेस का रेजिस्टेंस, इधर का वोल्टेज VBB बन गया लाइक दिस। नाउ कलेक्टर एंड एमिटर को ज्वाइन करना है, ज्वाइन दी कलेक्टर एंड एमिटर। कलेक्टर होना चाहिए पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे होना चाहिए एमिटर। तो नेगेटिव पे एमिटर और कलेक्टर पॉजिटिव पे। तो कलेक्टर को मैं पॉजिटिव पे कर देता हूं, एक रजिस्टर भी बना देता हूं। ये हो गया कलेक्टर पॉजिटिव और एमिटर को जाने वाला टर्मिनल नेगेटिव लाइक दिस। ये हो गया, यही किताब में आपका डायग्राम रहता है। इसको बोल दो एमिटर का, इसको बोल दो VCC। ये हो गया। इनपुट कहां से दोगे, इनपुट दोगे यहां से, आउटपुट कहां से लोगे, यहां से। तो फिर से रटने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप आएगा। कैसे आएगा, इनपुट वोल्टेज किसके बीच में, बेस और एमिटर के बीच में है ना, दिख रहा है आपको। ये कॉमन एमिटर से कनेक्टेड है, ये वाला टर्मिनल, ये वाला बेस से कनेक्टेड है। तो इनपुट वोल्टेज हुआ क्या, जरा बताइए। इनपुट वोल्टेज इज VBE, VBE इज द इनपुट वोल्टेज। आउटपुट किससे कनेक्टेड है, कलेक्टर और एमिटर, तो क्या हुआ, VCE, दिस इज द आउटपुट। दूसरा, आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट इज अगेन कलेक्टर करंट। इनपुट करंट चेंज हो गया, आउटपुट करंट तो कलेक्टर ही रहा, लेकिन अब इनपुट के साइड देखिए क्या है, व्हाट इज देयर ऑन इनपुट साइड। अब एमिटर हमेशा एमिट करता है करंट को, जिसमें से IC इधर जा रहा है, तो IB इधर आ रहा होगा, समझ गए। एमिटर करंट तो स्प्लिट होता है, तो IB ऐसे आ रहा है। तो दिस इज योर इनपुट करंट IB एंड योर आउटपुट करंट इज IC। तो ग्राफ बनाएंगे तो किसके बीच में होगा, इनपुट साइड का ग्राफ। फॉर इनपुट साइड ग्राफ व्हाट कैन यू डू, यू कैन टेक इनपुट करंट एज IB एंड इनपुट वोल्टेज एज VBE। ये इनपुट साइड का ग्राफ हुआ। आउटपुट साइड का ग्राफ, you can take the current as IC and output voltage as VCE। ठीक है, तो बस अब इसको भी रटने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप क्लियर हुआ लाइक दिस। आया समझ। और यही ग्राफ आपको दिखते हैं। फिर से वही बात कि देखिए बेस एमिटर जंक्शन कैसा है, बेस एमिटर जंक्शन नेगेटिव से नेगेटिव है, P से प्लस है, ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में ग्राफ ऐसे जाता है। और ये वाला कलेक्टर एमिटर जंक्शन, N से पॉजिटिव लगा दिया, P से नेगेटिव लगा दिया, तो क्या होगा, ये होगा रिवर्स बायस। रिवर्स में वैसे ही सैचुरेशन आ जाता है लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ होगा। क्लियर सबको, आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, कभी रटोगे तो नहीं आप ट्रांजिस्टर को। ये होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये एमिटर आपका यहाँ पे कॉमन है, दोनों से कनेक्टेड है। ऑलराइट, अब जरा देखिए आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। इनपुट करंट इज बेस, आउटपुट करंट इज कलेक्टर, इनका रेशो क्या हो जाएगा, कॉमन एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना होगा, IC अपॉन IB। तो आपको बीटा की भी आज लॉजिक समझ में आया कि ये IC अपॉन IB क्यों होता है।
IC अपॉन IB इसलिए होता है क्योंकि IC इज आउटपुट, IB इज इनपुट, एंड आउटपुट बाय इनपुट इज व्हाट वी कॉल एम्पलीफिकेशन. सो दिस इज आल्सो क्लियर टू यू नाउ. ठीक है. हाँ, आप कह रहे हैं यहाँ पर तो दोनों ही n से है ना. हाँ, मैं समझ गया आपकी बात कि आप कह रहे हैं n को पॉजिटिव लगाया है तो ये नेगेटिव भी तो n से ही लगाया ना, माना लगाया है. लेकिन आप ये बात समझो ना कि व्हाट दिस पॉजिटिव विल बी डूइंग टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को यहाँ पर जमा कर रहा होगा. क्या करंट इसमें ऐसे फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता ना. तो रिवर्स बायसिंग ही तो हुई कलेक्टर और एमिटर की. एट लास्ट है तो रिवर्स बायसिंग ही. जैसे आप हमेशा आदी हो सुनने के कि एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव, तो हमें समझ आता है पोटेंशियल डिफरेंस. लेकिन आपको क्या लगता है अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता? हो सकता है ना. अगर ये भी प्लस कर दें ये भी प्लस कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस तो भी है. ये अगर 10 वोल्ट है ये 2 वोल्ट है, भले दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन फिर भी 8 का पोटेंशियल डिफरेंस है ना. तो यही बात है, भले दोनों n हैं लेकिन ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पे. आ गया समझ में? तो इट्स रिवर्स बायसिंग. चलो, तो यहां तक क्लैरिटी आ गई होगी. करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर समझ में आया. अब इनपुट रेजिस्टेंस देखो, इस साइड का रेजिस्टेंस इनपुट और उधर का रेजिस्टेंस आर नॉट आउटपुट रेजिस्टेंस. इनपुट रेजिस्टेंस बताइए कितना है? इनपुट रेजिस्टेंस होगा यहां का वोल्टेज इनपुट का BE अपॉन यहां का करंट. तो डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, यहां का वोल्टेज यहां का करंट, दैट इज योर इनपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस. आउटपुट रेजिस्टेंस देखो, आउटपुट का वोल्टेज अपॉन आउटपुट का करंट. आउटपुट का वोल्टेज इज CE एंड आउटपुट का करंट इज IC, लाइक दिस. तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. करंट एम्पलीफिकेशन IC अपॉन IB, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ये भी आ गया होगा समझ में. इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. क्यों ज्यादा होती है? जब हमने अभी अभी समझा था कि यार जो IE रहता है उसका 95% IC में जाता है और कुछ प्रतिशत ही IB में जाता है. तो आपको नहीं लगता IC IB से बहुत बड़ा है? IC जो होता है वो IB से काफी बड़ा होता है. ये अगर IC IB से बड़ा होगा तो बीटा भी हम कहते हैं कि 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होता है. इसलिए बीटा की वैल्यूज कुछ 99, 100, 200, जनरली आप ऐसी देखोगे 200, 250, 150, 100, इस 3 डिजिट तक ही चलती है. बीटा बड़ा ही होगा हमेशा, है ना. ठीक है, चलिए यहां तक क्लैरिटी है. ओके, अब अगर ये आपको समझ में आ गया है तो देखते हैं 2021 में ही बीटा के ऊपर एक प्रश्न आया है. इफ एन एमिटर करंट इज चेंज्ड बाय 4 मिलीएम्प्स, एमिटर करंट को 4 मिलीएम्प से चेंज किया, कलेक्टर करंट को 3.5 मिलीएम्प से चेंज किया, तो बीटा की वैल्यू बताएं. अब इसमें गड़बड़ी हुई, जो लोग रटते हैं वो दो करंट दिख रहे हैं उसका रेशो ले देंगे, बोलेंगे बीटा बड़ा होता है तो 4/3.5 कर दो. 4/3.5 करोगे तो एक ऑप्शन भी मैच कर जाएगा आपका कोई ना कोई, है ना. इट्स पॉसिबल. लेकिन आपको ध्यान देना है बीटा है क्या? इट इज IC अपॉन IB. अगर IC अपॉन IB है तो कलेक्टर करंट का चेंज तो आपको दिया है 3.5, लेकिन बेस का कहां दिया? यहां तो बेस आता है ना, बेस करंट. ये तो एमीटर का दिया है आपको, डेल्टा IE दिया है. डेल्टा IE इज 4 मिलीएम्प्स. तो आपको IB चाहिए बीटा के लिए. ध्यान दीजिएगा, गलती मत कर देना. सवाल आसान होते हैं मेंस के अगर चीजें पता हो. चीजें पता ना हो तो ये आसान सवाल भी गलत कराओगे. इसलिए रटो मत, इलेक्ट्रॉनिक्स समझो. आज मैंने जो 6-7 घंटे दिए वो आपको समझाने के लिए दिए हैं. ठीक है. चलो, तो बीटा की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी IC अपॉन IB. अब बताइए, IC तो आपके पास है, IB कैसे निकालोगे? तो अब हमारे पास रिलेशन है IE इक्वल IB प्लस IC. इसमें आप चाहो तो चेंज लगा दो, डेल्टाज लगा दो तीनों तरफ. तो डेल्टा IE 4 है, डेल्टा IB आपको निकालना है और डेल्टा IC 3.5 है. तो देखिए डेल्टा IB निकल गया, इट इज 0.5 मिलीएम्प्स. 0.5 मिलीएम्प्स आ गया डेल्टा IB. यहां पे रख दो. आंसर इज 7, ए ऑप्शन. ठीक है.